जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, जब धर्म केवल ग्रंथों में रह जाता है, जब मनुष्य ईश्वर नहीं केवल शक्ति और स्वार्थ की पूजा करने लगता है, तब भगवान विष्णु अपना दशम और अंतिम अवतार धारण करते हैं, जिन्हें संसार कल्कि के नाम से जानेगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कल्कि अवतार की संपूर्ण कथा, उनके जन्म से लेकर कलयुग के अंत तक। कलयुग वह युग जिसमें राजा अन्यायी और भ्रष्ट होंगे, धर्म का उपहास किया जाएगा, गुरु ज्ञान बेचेंगे, धन ही सम्मान का मापदंड बनेगा, माता पिता का आदर नहीं रहेगा, मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाएगा। गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप 75% से अधिक हो जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे, तब धरती करुण क्रंदन करेगी और तभी होगा कल्कि अवतार। पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म होगा संभल ग्राम में, जिनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम सुमति। कल्कि का जन्म साधारण नहीं होगा। जैसे ही वे जन्म लेंगे, आकाश में दिव्य प्रकाश फैलेगा, देवता पुष्प वर्षा करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होगी। यह संकेत होंगे कलयुग का अंत निकट है। कल्कि बचपन से ही विलक्षण होंगे, उनके हृदय में भय नहीं होगा, शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा, बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। अल्प आयु में ही वे वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण हो जाएंगे। भगवान परशुराम स्वयं उनके गुरु बनेंगे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। फिर भी कल्कि कभी अपने बल पर अहंकार नहीं करेंगे, वे शांत भाव से संसार को देखेंगे। कलयुग में एक दिन परशुराम कल्कि को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाने ले जाएंगे। वहीं कल्कि को प्राप्त होंगी उनकी दिव्य तलवार, जो केवल अधर्मियों का ही नाश कर सकेगी। साथ ही उन्हें मिलेगा देवदत्त, एक दिव्य श्वेत अश्व जो वायु से भी तेज गति करेगा, आकाश और पृथ्वी दोनों पर ही चल सकेगा। उस समय संसार पर शासन करेंगे अत्याचारी और अधार्मिक शासक। मंदिर नष्ट किए जाएंगे, साधु संतों की हत्या होगी, निर्दोषों पर अत्याचार होंगे, धर्म केवल नाम मात्र का ही रह जाएगा, मानवता विलुप्त होने लगेगी। यही वह समय होगा जब कल्कि मौन तोड़ेंगे। एक दिन कल्कि देवदत्त अश्व पर सवार होकर प्रथम बार संसार के सामने प्रकट होंगे। जहाँ जहाँ वे जाएंगे, पापियों का नाश होगा, धर्मियों की रक्षा होगी, अन्यायी सिंहासन कांप उठेंगे। कल्कि किसी जाति, देश या धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे, वे केवल धर्म के लिए युद्ध करेंगे। कलयुग का अंतिम युद्ध। कल्कि एक एक कर झूठे गुरुओं, भ्रष्ट राजाओं, निर्दयी शासकों, अधर्मी योद्धाओं का संहार करेंगे। जब उनकी तलवार चलती है तो आकाश में बिजली सी चमक उठती है। कोई भी अधर्मी उनके सामने टिक नहीं पाता। अंत में कल्कि का सामना होगा कलि पुरुष से, जो स्वयं पाप का जीवित स्वरूप है। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, यह धर्म और अधर्म की चेतना का युद्ध होता है। अतः कल्कि अपनी दिव्य तलवार से कलि पुरुष का संहार कर देते हैं और इसी के साथ कलयुग का अंत हो जाता है। जैसे ही अधर्म समाप्त होता है, पृथ्वी शांत हो जाती है, सत्य पुनः होता है, प्रेम और करुणा लौट आती है, प्रकृति पुण्य हरी भरी हो उठती है। कल्कि अपना कार्य पूर्ण कर चुके होते हैं, वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं और आरंभ होता है सतयुग, धर्म का युग। जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा, तब तब ईश्वर अवश्य प्रकट होंगे। कल्कि भय नहीं, वे न्याय और धर्म का स्वरूप हैं और संभव है कलयुग का अंत हमारे विचार से अधिक निकट हो।